आजकल सोशल मीडिया इंसानों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है कि हर चीज़ जो भी होती है वो सोशल मीडिया पर दिखती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बैठता है कि क्या सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो रियलिटी होती है या फिर सिर्फ एक फेक सिनेरियो या सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स। आज के ज़माने में फ्लॉलेस स्किन, हैप्पी वेकेशंस, गुड रिलेशनशिप क्या नहीं मिलता सोशल मीडिया पे। पर इस सोशल मीडिया की डार्क साइड क्या है वो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है स्तुति कटारा और आप देख रहे हैं एमएसटीवी। और आज की इस पर चर्चा का टॉपिक यही है कि सोशल मीडिया फेक या रियलिटी। क्या ये एक प्रेशर डालता है और भी लोगों पर अच्छा करने के लिए? लोग सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, सच्चाई क्या है? इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सुशील सर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया स्तुति, मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आज की जनरेशन में सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। लोग अपनी पूरी लाइफ़ को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। आपका मानना क्या है? सोशल मीडिया पे सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स पोस्ट करे जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे सब सब दिखाते हैं? देखिए सोशल मीडिया के जो बहुत ही पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनमें कि एक फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ज़्यादातर लोग जो हैं इनके ऊपर यूट्यूब कह लीजिए, यूट्यूब पे लोग कंटेंट इंस्टाग्राम। बनाते हैं, इंस्टाग्राम है, तो 3 ये आज के दौर की सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है कि जिनके ऊपर आप चीज़ों को दिन प्रतिदिन जो भी आप घटित कर रहे होते हैं या आपके जीवन में घट रहा होता है, उसको पोस्ट करते हैं, है नहीं? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि भई आप के जो फ्रेंड सर्किल में है, तो चूँकि फ़ेसबुक ने ये सुविधा आपको दी हुई है कि भई आप अपने दोस्त जो हैं, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो ठीक है, वो भी सही है। तो वो अपने पार्ट पे जो सोशल मीडिया का जो सॉफ्टवेयर है, वो तो अपना ठीक काम कर रहा है, कि भई उन्होंने एक तरीके से आपको उसको जोड़ने का काम किया है। और अब रही बात लोगों की जो ज़िंदगी है, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि उनको इसमें मज़ा आना शुरू हो गया है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी डालो, लोग देखते हैं, लोग उनको एप्रिशिएट करते हैं। वो इतना ज़्यादा जो ये जो बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? इसका रीज़न है, इसका कारण है। आप किसी भी विदेशी व्यक्ति को देखें, आपको वो वॉशरूम में मिल जाएगा, होटल की लॉबी में मिल जाएगा, बाज़ार में मिल जाएगा, किसी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। अगर वो आपके पास से गुज़रेगा तो वो आपको ग्रीट ज़रूर करेगा। हाँ हेलो, जी। हाउ आर यू? इस हुँ। तरह की, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मतलब इस तरह से करेगा। हमारे यहाँ पे लोग जो हैं बड़े, मैं कहना चाहिए कि बड़े तंग-दिल हैं। वो ये तो छोड़ दो, बेसिक जो कर्टसी है वो तो सब छोड़ दीजिए। वो किसी ने अगर अच्छा काम भी किया होगा, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मान लीजिए स्तुति ने बहुत अच्छा काम किया है, तो एक कोई बिरला होगा जो मुँह पे आके कहेगा कि भाई स्तुति तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है? 4-5 ऐसे हो सकते हैं कि नहीं काम तो उसने बड़ा अच्छा किया लेकिन कह नहीं रहे हैं। हुँ। मन में आ रहा है, यहाँ तक आया, गले तक आया लेकिन कहा नहीं जा रहा। पता नहीं क्या ऐसी वजह है या ट्रेनिंग नहीं है। और जो बाकी के 8, 10, 15 जो भी हैं उनको तो छोड़ ही दो, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं कहेंगे। तो जो आप कह सकते हैं वो भी नहीं कह पा रहे हैं, है नहीं? उसके वेरियस रीज़न हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे जब व्यक्ति आए हैं, तो वहाँ पर आपने क्या किया है कि अपने आप को बेस्ट प्रेज़ेंटेशन दिखाने की एक होड़ सी मच गई है कि भाई देखो, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। अब व्यक्ति जा रहा है किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जा रहा है। अब उसका दिमाग ये चल रहा है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे हुँ। वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करने हैं और उसका वो होना चाहिए, और जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो वो बावला हो जाएगा कि भाई मतलब मैं यहाँ आया हूँ, कभी वो डिश की फ़ोटो खींचता है, कभी वो इधर की खींचता है, कभी एम्बियंस दिखाना चाहता है। मतलब वो दिखाना क्या चाहता है? दिखाना ये चाहता है कि भाई आप देखें कि मैं किस सोसाइटी में मूव करता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं किस तरह के रेस्टोरेंट में मैं बैठता हूँ, कहाँ बैठ कर के मैं खाना खाता हूँ, कहाँ बैठ कर के मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मैं हूँ क्या? है नहीं? इस पर। तो ज़्यादातर जो समय है वो आपका इसी तरीके से प्रोजेक्ट करने पे चला जाता है। जबकि किसी भी मनुष्य को अगर देखेंगे तो उसके पास दुख भी है, सुख भी है, प्रॉब्लम अंदर बहुत सारी हैं, विचार बहुत सारे ऐसे हैं, कई मामलों में वो डिस्टर्ब्ड है,
कई चीज़ें वो कह नहीं पा रहा है, कई चीज़ें वो अपना दिल खोल करके किसी को दिखा नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर रोता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है। लेकिन जो बाहर की जो दुनिया है उसकी, है नहीं, तो वहां पर वो अपना बेस्ट प्रेजेंट कर रहा है। अब आपके दोस्तों को जो मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है? आपके दोस्तों को तो मैसेज ये जा रहा है ना कि यार अच्छा भला है, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया पी रहा है, तुझे क्या दिक्कत हो गई? कल तो तू वहां बैठा हुआ था, परसों वहां बैठा हुआ था, आए दिन तो तू यहाँ ये कर रहा होता है, आए दिन तो शॉपिंग कर रहा होता है, आए दिन तो नई गाड़ियां बदल रहा होता है, तुझे कौन सी आफत आ गई भाई? हम्म, बिकॉज आपने वो प्रोजेक्ट किया, वो परसेप्शन लोगों के दिमाग में आपने बना दिया। ठीक है, तो अब जो आपका जो सवाल है कि जो लाइफस्टाइल है, अब ये तो फेक लाइफस्टाइल आपने बना दिया ना, तो लोग उसी के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप वो कर रहे हैं। जो आपके शुभचिंतक भी हैं, जो आपको अंदर तक जानते हैं, वो भी कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये इंसान था तो नहीं ऐसा कुछ, मैं तो जानता हूँ इसको इनसाइड आउट, है ना, ही इज डिस्टर्ब्ड, वो दिखा रहा है कुछ ऐसा, पता नहीं यार, आई डोंट नो, अब हो सकता है भाई ठीक ठाक हो गया, और नाउ ही इज गेटिंग आल्सो कंफ्यूज्ड। जो हम्म, आपके खास हैं, जो आपकी शुभचिंतक हैं, जो आपके सुख या दुख में खड़े हो सकते हैं, ठीक है नहीं। इसीलिए कई बार आपने सेंटेंस ये सुना होगा कि पता नहीं कितने सोशल मीडिया के ऊपर उनके फॉलोअर्स थे, और बड़े सारे लोग उनके सब्सक्राइबर थे, और ये सब जो है, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो चार नहीं दिखाई दिए वहां पे, है नहीं। तो अब ये बातें धीरे धीरे करके उठनी शुरू हो गई, लेकिन क्या करें, मजा आता है, क्या करें भाई, दिखावा करना आता है, मजा आता है। अच्छा वैसे तो कोई किसी को अगर बोले तो किसी को बुरा लग सकता है, बट सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिसमें कि आपके जो रिश्ते हैं वो टूट सकते हैं सोशल मीडिया का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोशल मीडिया का, कि एक फैमिली, बहुत ही भली फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली, तो वो किसी क्लोज रिलेटिव का बच्चा जो था उनके वहाँ पे आया, वो वहाँ पे रहा, वहाँ पे बड़ा, वहाँ पे सीखा, सब कुछ उसने किया। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तो उनकी जो वाइफ जो आई, तो उन्होंने, उनको ये बुरा लगता था कि वो जो है वो इस फैमिली से इतना कनेक्टेड क्यों है। वो फैमिली इसलिए कनेक्टेड था वो, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ रहा, उन्होंने सपोर्ट किया हर तरीके से। बट वाइफ को ये बुरा लगता था। वाइफ ने अपने स्टेटस लगाने शुरू किए, और उसने ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए कि डायरेक्ट उनको पिन पॉइंट किया, हम्म, हिट किया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, ये सब हुआ, लेकिन एक बार समझ में आ गया कि भाई ये इस तरह के स्टेटस किसके लिए लगाए जा रहे हैं। उसमें लिखा होता था कई सारी चीजें ऐसी, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज। उसमें लिखा जाता था। यू वोंट बिलीव दैट फैमिली हैज टेकन अ डिसीजन that no longer there'll not be any kind of association with that man, and now he's feeling all alone. So आप देखिए कि सोशल मीडिया ने क्या किया। सोशल मीडिया ने 20 साल का एक रिश्ता जो है उसको डंप कर दिया, खराब कर दिया। हम्म, तो आप क्या कहेंगे, ये तो तलवार की धार है कि तलवार की धार पे चलने वाला वो है, ठीक है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया पर आपको पढ़ते हैं, हम्म, कई लोग आपकी सोशल मीडिया पे बैठ जाएंगे, वो आपको आपकी पिछले 5 साल की जो आपका रिकॉर्ड है ना, आपने किससे कब कहाँ किस फोटो पर क्या कमेंट किया, ये सारा पढ़ डालेंगे वो। मतलब वो आपका मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके। एक एक लाइक, एक एक कमेंट उसका चीर हरण होगा कि कब उस सन में ये किया था, अच्छा तो इसका ये अर्थ है। ऐसे इतना लोगों के पास टाइम है, बिलीव मी। आप सोचिए कि फिर उसके बाद आप पूरा ज्ञानी हो गए, उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। अरे भाई उस व्यक्ति ने किस मूड में, कब, कैसे, क्या हालात थे, क्या है, उसका क्या मन में आया तो उसने डाल दिया था। बट यू कैन नॉट जज अ पर्सन। लेकिन नहीं, उसके आधार पर आपने एक वो बना लिया कि भाई ये जो है सारा का सारा ये व्यक्ति इस तरह का है। आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया और उसके हिसाब से आप चल रहे, ठीक है नहीं। तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया जो है एक लाइक के ऊपर, अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि कोई लड़का है, वो किसी लड़की को पसंद करता है, वो लड़की उसकी फेसबुक पे है, और अगर उसने गलती से किसी लड़की को लाइक कर दिया,
एंड दैट गर्ल डजंट लाइक दैट अदर गर्ल, तो इस बात पर हो सकता है कि वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकती है। ये ऐसा हुआ है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इस तरह का, कि आपने उसका लाइक क्यों किया, और उसके बाद जब तक वो लाइक हट नहीं जाएगा तब तक उनकी ड्रिप नहीं बंद होगी, तब तक उनका इलाज नहीं बंद होगा, कुछ भी हो सकता है। ओनली वन लाइक, कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से प्रेशराइज किया है सोशल अभी मीडिया ने। रिसेंटली जब विराट कोहली का अकाउंट था, उनके अकाउंट से भी लाइक हो गया था किसी हम्म, हम्म, रैंडम पर्सन का हम्म, पिक्चर, तो वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी कि हाउ कैन विराट कोहली लाइक अदर गर्ल्स पिक्चर ऐसे। हाँ तो हाँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट भी हुई। हो जाता है। और कई बार जब व्यक्ति हड़बड़ाहट में भी, ये बिल्कुल सही बात है, हुँ, हड़बड़ाहट में कुछ भी हो सकता है। भाई आप रील सर्फ कर रहे हो, किसी को लाइक हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, गलत फहमियां बहुत हो सकती हैं, ठीक है नहीं। तो मेरा तो कहना यह है कि सोशल मीडिया का जो ये पूरा का पूरा चक्कर है, ये जो वर्चुअल और जो ये बनावटी और दिखावटी जो है, इसमें व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। आप इसकी अगर कल्पना करें तो बहुत खतरनाक है ये, अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया गया, ये आपके रिश्तों को की धज्जियां उड़ा सकता है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि कौन व्यक्ति आपके बारे में क्यों ऐसा सोच रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने तो पिक्चर डाल दी, आपने ही कर दिया। और लोग इतने वेले हैं कि वो आपका बैकग्राउंड तक चेक करते हैं, ये उस फोटो के अंदर पीछे आगे पीछे अगर आपने ग्रुप में डाली तो पीछे बैकग्राउंड में क्या दीवारें, क्या रंग, कहाँ है, किस जगह की है, ये हर चीज आपकी जो है वो नोटिस होती है नहीं। तो इसका मतलब है कि यू आर अंडर सर्वेलेंस 24/7, 7। ठीक है नहीं। सर, आपका क्या मानना है आजकल सोशल मीडिया पे एडिटिंग, फेक पिक्चर्स, तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है फॉर एन एग्जांपल एंड शी इज एडिटिंग हर पिक्चर्स, तो ऑब्वियसली जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ जाते हैं। तो क्या ये एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है नॉर्मल गर्ल्स के अंदर कि सीइंग अदर गर्ल्स पिक्चर ऑन सोशल मीडिया वेरी परफेक्ट एडिटेड, बट अंदर ही अंदर वो एक प्रेशर, एक इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो जाती है? देखिए कंपटीशन शुरू हो गया ना, हम्म। कि उसके पिक्चर वो कौन सा फिल्टर लगाती है, कौन सा मेकअप करती है, कौन सा कैमरा उसके पास है। एक चीज नहीं है, हजार चीजें जुड़ी हुई हैं, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका पीआर कौन हैंडल करता है, ठीक है नहीं। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या हैं, जो इतना बेस्ट रिजल्ट निकल रहा है, तो कंपैरिजन तो होगा ही। बिकॉज आपने थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे सफलता का मजा ले लिया है, और आपके कुछ फॉलोअर्स हो गए हैं, तो आप उनको लेकर के सोच रहे हैं कि भाई यू आर समथिंग। बात भी ठीक है भाई, ठीक है, लोगों ने देखा आपको, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, लोग आपको देखते हैं, ठीक है नहीं। सो यू हैव अ फीलिंग कि भाई मैं शायद सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ मैं, या कुछ इस तरह का। तो वो तो होगा ही, जब किसी भी दूसरे गर्ल्स या किसी का भी, जब आप इंस्टाग्राम चेक करेंगे, उनके पिक्चर्स को देखेंगे, उनके वीडियोस को देखेंगे, द काइंड ऑफ एडिटिंग, द काइंड ऑफ टेक्निकल जो सारी चीजें हैं, यानी प्रेजेंटेशन, जिसमें कि एक वाव फैक्टर उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनसिक्योरिटी तो होगी होगी। और आप वहां से उस तुलना करके आप अपने आप को नंबर देने शुरू कर देते हैं, हुँ। कि भाई मैं जो हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं ठहरती, या मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मतलब शी इज रोमिंग इन सच प्लेसेस, तो वेयर एम आई, आई स्टैंड नो वेयर। तो इस तरह की भी जो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भरना शुरू कर देती हैं, ठीक है नहीं। और दूसरी तरफ ये भी है कि भाई आप अगर दूसरी तरफ की तस्वीर देखें तो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि हुँ। वहां पे ये लग रहा है कि भाई आई एम दी बेस्ट, मुझसे ज्यादा बेस्ट तो कोई है ही नहीं, ठीक है नहीं। और पूरी मतलब आप ये देखिए कि जो पूरी की पूरी शक्ति, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा सारा जो आपका समय, वो सोशल मीडिया ने पकड़ लिया है, ले लिया है। अब आपके पास जो समय पढ़ने के लिए था, कुछ अच्छी किताबें देखने के लिए था, कुछ अच्छे रिश्ते जीने के लिए था, किसी के साथ संबंध बनाने का था, है नहीं, कुछ अच्छा खाना पीना, कुछ एंजॉय करने का था, कुछ नदी किनारे बैठने का समय था, कहीं ट्रेवल करने का जो समय जो था, जो आपका क्वालिटी ऑफ टाइम जो था, वो सारा का सारा सोशल मीडिया ने कंज्यूम कर लिया है। मतलब एक भूत की तरह से वो 24 घंटे आपके साथ है,
हम्म। उठते बैठते सोते जागते वही कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी नहीं लग रही हूँ, यू आर सो कॉन्शियस। अब आप नेचुरल आने से पब्लिक में डरते हैं। आपको लगता है कि कहीं मैं ये, अगर ये बहुत बड़ा फियर फैक्टर है, फोबिया हो गया है बहुत से लोगों को कि भाई अगर मैं पब्लिक में आ गई ऐसे या आ गया ऐसे तो लोग तो मुझे जज करेंगे। लोग तो कहेंगे अच्छा वैसे ही बना फिर रहा था भाई, इतना था बड़ी ये तो यार ये बड़ा, ये तो कबाड़ी निकला पूरा। तो नोबडी वांट्स दैट। उनको लगता है कि भैया जो बेस्ट चल रहा है ना वही है नहीं। तो एक तरफ अगर जीवन की बात की जाए तो जीवन एक तरफ है, सोशल मीडिया का बनावटी जीवन एक तरफ है। इसके बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और जितना ज्यादा ये गैप बढ़ेगा उतना ज्यादा व्यक्ति परेशान, पजल, दुखी, कंफ्यूज्ड रहेगा। सर नाउ एक कॉन्सेप्ट है जेंजीज में, फेक इट टिल यू मेक इट, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। जिसका मतलब होता है कि जो तुम बनना चाहते हो हम्म। वो फेक करो पहले, और शायद तुम वो बन जाओ। आपको क्या लगता है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या फिर एक मिसलीडिंग लाइन है जो लोगों को अंधे बोलते हैं ना, अंधा अंधे को लीड कर रहा है, या फिर वो ये है? देखिए कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, है हम्म। नहीं। सवाल ये है कि लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी है। ये कहते हैं कि जब एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो 100वीं बार सच हो जाता है, ये भी कहा जाता है। क्योंकि आपने इतनी बार रिपीट किया। सच कैसे हो जाता है? सच हो जाता है साइकोलॉजिकली। हम्म। लोगों को आपने साइकी कर दिया कि भाई यार ये जो बंदा है ना इसने ये सड़क बनवाई थी, ठीक है। वहां पे कोई गया भाई इस बंदे ने सड़क बनवाई थी, है झूठ। अखबार में निकाल दिया, टीवी में दे दिया, लोगों को बता दिया, जहां भी जा रहे हैं भाषण में कह दिया, दो चार लोग पाल लिए भाई जी सड़क तो उन्होंने बनवाई थी। अब जो लोग हैं वो एक परसेप्शन डेवलप हो गया ना, समाज के अंदर एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि भाई दिस मैन गिरधारी लाल ने ये सड़क बनवाई है। तो परसेप्शन डेवलप हो गया, कर लो क्या करोगे, ठीक है नहीं। तो जो आपकी जो बात है कि भाई फेक पहले करिए और वो फिर बाद में रियल हो जाएगा या रियल लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसी हम्म। तरह से। बट एक एक ये भी है कि एक सच को 100 झूठ दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच की ताकत ये है कि वो 100 झूठ को भी चीर करके बाहर निकल आता है। ये भी सच्चाई है, हम्म। ठीक है नहीं। अच्छा चलिए मैंने मान लिया कि जैनजीज का ये फॉर्मूला है और ये काम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकता है, किसी के लिए कर भी गया होगा। आगे क्या है, आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या इसी तरीके से, बिकॉज योर हैबिट बिकम योर नेचर। जो आदतें आप डालेंगे, अगर झूठ बोलने की आदत डालेंगे तो झूठ ही बोलते रहेंगे, तो वही आपका नेचर बन जाएगा। नेचर बन जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी फिर आगे। हम्म। आपको तो ये समझ आएगा ना, देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू नो अच्छा ये तो भाई अगर झूठ मैंने बोला है ना तो यही सच हो गया है, उसके दिमाग में भी यही चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म में तो काम कर सकता है, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीजें कौन सी टिकती हैं? जो सच पर आधारित हो, ईमानदारी से हो, और जो आपको सुकून दे, जो आपको रास्ता दिखाएं, जो आपका मार्गदर्शन करें, जिसे लोग इजीली स्वीकार करें, ठीक है नहीं, आपको रिस्पेक्ट करें, ठीक है नहीं, आपका सहयोग करें, तब चीजें अपने आप मल्टीपल दिशा में चलती हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे गाड़ी चलेगी तो सही है, लेकिन हम्म। गाड़ी कैसे चलेगी? जितना धक्का मारोगे उतना चलेगी। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई पहले धक्का मारा और स्टार्ट हो गई गाड़ी और गाड़ी गाड़ी अब 100 की 200 की स्पीड से चलेगी, तो वो कभी नहीं होगा इसमें, जो मुझे लगता है। सर नाउ टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, हम्म। व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए नो डाउट सोशल मीडिया एक बहुत ही मैं कहूँगा कि जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का माध्यम है, ठीक है नहीं। अगर उसको उस दृष्टि से देखा जाए कि आज जो भी सच है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसको दिखाना चाहे, लेकिन सोशल मीडिया के पास ये ताकत है
फिर उसके साथ-साथ सर फेक चीज़ें भी बहुत हाँ, स्प्रेड आउट हाँ, होती मैं है। आता हूँ उस चीज़ पे। हुँ, तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक जनतांत्रिक टूल है कि जहाँ आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी बात कह सकते हैं, ईमानदारी से कह सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को कहीं तक भी पहुँचा सकते हैं, देयर इज़ नो बाउंड्री। हुँ, आप पूरी देश की तो बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के अंदर कह सकते हैं, जो कि हुँ, सोशल मीडिया ने ये सिद्ध भी किया है। अब आप किसी के गुलाम नहीं हैं, बंधन में नहीं हैं, ठीक है नहीं? आप अच्छी चीज़ भी उसके ऊपर परोस सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अच्छी चीज़ तो तब परोसेंगे ना जब आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी, तो परोसेंगे आप। अब 24 घंटे तो आपका कोई सेट रूटीन नहीं है, पढ़ते आप नहीं हैं, किताबों से आपकी कोई दोस्ती नहीं है, करते कुछ आप हैं नहीं, ठीक है नहीं? और सोचते रहते हैं कि भई ऐसा कुछ हो जाए, ख़्याली पुलाव पकाते रहते हैं, कल्पना की दुनिया में जीते रहते हैं, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, मेरा समय बदलने वाला है। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, सब्सटेंशियल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हुँ, तो अब जब ऐसा आपका समय आ रहा है तो सोशल मीडिया पे क्या करेंगे? वाहियात चीज़ें डालेंगे, हुँ, फालतू की चीज़ें डालेंगे, ठीक है नहीं? वही सब चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि 90% या 80% मैं कहूँ, तो बहुत सारा जो कंटेंट होता है उसका कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है कि रील मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ रील। बस 2-4 देख लिया, 10 देख लिया रील, ठीक है भई, कुछ कोई हँस रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच ही रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट। और कई बार ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि कोई आदमी कह रहा होता है, बड़े दिल से कह रहा होता है, तो वो भी हम सुन लेते हैं कि भई हाँ, अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, चलो भी सुन लेते हैं इसको। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो एक फेक कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, होड़ कर रहे हैं। उनके पास कुछ है बोलने के लिए तब भी बोल रहे हैं, नहीं है तब भी बोल रहे हैं, ठीक है नहीं? कुछ भी कर रहे हैं, जिसका कोई लेना-देना समाज से, आपकी प्रगति से, उनकी खुद की प्रगति से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ एक बिज़नेस है। अब जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक, यू नो जो अ, मार्क्स किनका है? मार्क ज़ुकरबर्ग। हाँ, उनका है, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सारे लोग मिल रहे हैं तो वो हुँ, अ, कर रहे हैं। भाई यूट्यूब जो है वो अपना एलन मस्क और सब जो ओपन चैट जो है, चैट जीपीटी। ओपन एआई जो है, वो हुँ, एलन मस्क आपका है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो तो देखिए अब बिज़नेस के अंदर हैं, वो तो आ रहे हैं उसके अंदर। हुँ, उनको तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है, द पीपल आर फॉलोइंग ब्लाइंडली, चल रहे हैं बस उसके ऊपर जो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल टूल है। और अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया आपके जीवन को तहस-नहस भी कर सकता है, ठीक है नहीं? सोशल मीडिया आपको डिरेल कर सकता है अपने पाथ से। सोशल मीडिया आपका समय चबा सकता है, सोशल मीडिया आपको मतलब ऐसी चीज़ों के अंदर एंगेज कर सकता है कि जहाँ पे आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है नहीं? तो उससे आपको बचना चाहिए और कोशिश करिए कि जितना बनावटी जीवन उसके ऊपर प्रदर्शित ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कर रहा था। हुँ, लेकिन जो आज लोग देख रहे हैं वो आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाएँगे। क्योंकि अगर आप झूठ परोसेंगे तो वो एक ऐसा झूठ है कि जो आप जीना चाहते थे, और ये वो एक ऐसा झूठ है कि दूसरे व्यक्ति जो हैं वो आपको उस जगह पर नहीं देखना चाहते हैं। तो आप दोनों तरफ से देखिए ना, एक तरफ आप झूठ परोस रहे हैं जो है ही नहीं सच। हुँ, वो परोस रहे हैं कि जिससे उसको तकलीफ होगी, उसको इसलिए तकलीफ होगी कि ये तो मैं चाहता ही नहीं था कि इसका ऐसा हो, ठीक है नहीं? तो उसको तकलीफ हो रही है। वो अननेसेसरी आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है। हुँ। ये अननेसेसरी आप इनवाइट कर रहे हो प्रॉब्लम्स। तो व्हाई? बी हम्बल, ठीक है नहीं? जो चल रहा है इस्तेमाल करिए। है नहीं, बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, कनेक्टिंग उससे किया है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच सर हमारे व्यूअर्स को एक डायरेक्शन देने के लिए। यहीं पर हमारी इस पर चर्चा खत्म होती है। ठीक है। बट एक बात ध्यान रखो, कभी भी सोशल मीडिया को इतना ओवर यूज़ या ओवर पावर मत करो कि वो आप पर हावी हो सके। उसको हमेशा अच्छे और पॉजिटिव वे